हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 22 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट यूज़र ऑथेंटिकेशन मेथड, डिफरेंशिएट सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को यूज़र ऑथेंटिकेशन मेथड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यूज़र ऑथेंटिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र अटेम्प्टिंग टू एक्सेस सिस्टम। ठीक है, वही यूज़र ऑथेंटिकेशन यानी कि कोई भी सिस्टम में कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है तो वो सही है कि नहीं, वो जो होता है वही होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो इसके क्या क्या मेथड होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यूज़र एंटर ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस अ सिस्टम, द पासवर्ड इज़ वेरीफाइड अगेंस्ट अ स्टोर्ड हैश। ठीक है, तो एक क्या हो गया मेथड क्या है, तो वो है पासवर्ड बेस्ड, यानी कि जिसमें क्या होगा कि यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा और फिर उस एंगल से उसको एक्सेस मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है, उसका आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या होता है कंबाइंस टू डिफरेंट मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, टिपिकली अ पासवर्ड एंड अ सेकेंड फैक्टर सच एज अ मोबाइल डिवाइस और टोकन। ठीक है, तो ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होता है कि दो वे से ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहले वो अपना पासवर्ड डाल देगा, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिर एक कन्फर्मेशन हो सकता है कि OTP आए डिवाइस पे, या फिर कन्फर्मेशन मेल जाए एक, फिर वो OTP डालो, फिर जाके आपका होगा, है ना, लॉगिन। तो ये हो गया टू फैक्टर्स। उसके आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो यूजेस यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्निशन फॉर आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन। तो ये होता है बायोमेट्रिक, जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट हो गया या फिर फेस रिकग्निशन से जो लॉगिन हो, या फिर जिससे आपका ऑथेंटिकेशन हो कि आप सही हो कि नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये सब चीज़ आपको पहले से पता हो, समझिए, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ या फिर कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये बस आपको अलग अलग मेथड बताना है कि कैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, तो पासवर्ड समझ गए, टू फैक्टर समझ गए, ये बायोमेट्रिक समझ गए। फिर आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या होता है कंबाइन टू और मोर ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स लाइक पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स एंड टोकन्स इनहेंसिंग सिक्योरिटी फर्दर। ठीक है, तो ये क्या होता है मल्टी फैक्टर, यानी कि एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन सिस्टम का जो यूज़ किया जाता है, फैक्टर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड भी लग रहा है उसमें, साथ में उसमें आपको फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ेगा, तो वो सब क्या होता है मल्टी फैक्टर होता है, समझे। ये क्या होता है सिक्योरिटी को और बढ़ा देता है। फिर आता है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है यूजर्स रिसीव अ टोकन दैट जनरेट्स अ टाइम सेंसिटिव कोड फॉर लॉगिन। तो टोकन बेस्ड समझिए या फिर OTP बेस्ड समझिए। टोकन मतलब वही जिसमें नंबर रहेगा, OTP रहेगा। तो वो क्या होता है कि जब भी किसी फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपने अपना वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दिया या फिर यूज़र नंबर डाल दिया, तो फिर आपको क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा। तो वो क्या होता है लिमिटेड टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट के लिए वो OTP वैलिड रहेगा, तो आप 10 मिनट में बोला OTP डालिए और फिर लॉगिन हो जाइए। तो उसको क्या कहते हैं टोकन बेस्ड। ठीक है, उसका आता है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है यूजर्स आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी मतलब लॉगिन करने का सिस्टम होता है जहाँ पे आपसे फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड भूल गया, तो आपसे क्या होता है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल उसमें आप पूछिए आपका फेवरेट कलर कौन सा है ना, या फिर आपका निक नेम क्या है। तो ये सब आपसे पहले ही पूछ के सेट करता है, फिर उसके हिसाब से आपसे ऑथेंटिकेट किया जाता है आपको, समझे। तो ये सब क्या होता है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो इस तरह से हम लोग ने देख लिया इतने अलग अलग मेथड। अब देखिए यहाँ पे पूछा सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के बारे में। तो देखिए याद है ना मैंने क्या बोला था, टॉपिक की तरह पढ़ना है। तो अभी भी आप क्या कर रहे हो, टॉपिक ही पढ़ रहे हो। और ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है ये पूछते रहता है आपसे एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। और आप देखिए हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन यूजेज द सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि सेम की से बोथ इंक्रिप्शन भी किया जाता है और डिक्रिप्शन भी किया जाता है, समझे। इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द की मस्ट बी शेयर्ड सिक्योरली बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। देखिए क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब कि सेंडर और रिसीवर जो डेटा भेज रहा है, तो सेंडर अगर डेटा भेज रहा है तो वो सही से नेटवर्क में जाए, मतलब वो सेफ रहे, तो उसको इसके लिए क्या किया जाता है इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब समझिए आपका डेटा आपने हेलो भेजा है ना, तो वो एग्जैक्टली हेलो नहीं जाएगा, वो इनक्रिप्ट करके उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा कोड लिख दिया जाएगा, उसको चेंज करके हेलो को चेंज करके एकदम इनक्रिप्ट करके ऐसा रैंडम सा नंबर बना दिया जाएगा या एक रैंडम सा वैल्यू बना दिया जाएगा जो दूसरा को पढ़ के समझ नहीं आएगा, समझे।
तो उसी को कहते हैं इंक्रिप्शन। और फिर डिक्रिप्शन मतलब कि जब रिसीवर तक पहुँचेगा तो फिर वो डिक्रिप्ट हो जाएगा और फिर वो उसको हेलो दिखेगा, समझे। तो ये आता है इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो द की मस्ट बी शेयर्ड सिक्योरली बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। तो इसमें की जो होता है, जो भी एक ही की का यूज़ किया जाता है ना, सेम की का यूज़ किया जाता है, तो की को क्या करता है, सेंडर के पास भी जाता है वो चीज़ और रिसीवर के पास भी रहता है। तो सेंडर भेजते समय उस की का यूज़ करता है और रिसीवर उस चीज़ को जब एक्सेप्ट करता है तब उससे की से उसको एक्सेप्ट करता है, समझे। इसका स्पीड क्या होता है, तो जनरली फास्टर देन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से फास्ट होता है। इसका सिक्योरिटी क्या होता है, लेस सिक्योर की इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो ये सिक्योर कम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो की जो है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, अगर ये की किसी कारणवश किसी और थर्ड पर्सन को पता चल गया तो फिर वो आराम से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, पढ़ सकता है ना। तो वो क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं होता है, समझे। तो ये हो गया सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। फिर देखिए असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मतलब बस उसी का सिमेट्रिक का उल्टा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, यूजेस अ पेयर ऑफ कीज, ठीक है, जिसमें क्या होगा अ पब्लिक की फॉर इनक्रिप्शन एंड अ प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो की का यूज़ किया जाता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की से क्या किया जाता है, इनक्रिप्शन किया जाता है, यानी कि जब सेंडर किसी कुछ चीज़ को भेज रहा है तो वह पब्लिक की का यूज़ करके मतलब अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, है ना। पर जब जिसको डिक्रिप्ट करना है, यानी कि जो रिसीवर है, जो रिसीव करने वाला है उसको कौन सा की यूज़ होगा, प्राइवेट की का, है ना। तो यानी कि वो प्राइवेट की का यूज़ करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और फिर उस मैसेज को पढ़ेगा, समझे। तो इसमें दो चीज़ का हम लोग को दो की का यूज़ होता है। इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो द पब्लिक कीज कैन बी शेयर्ड पब्लिकली वाइल द प्राइवेट की इज केप्ट सीक्रेट, है ना। तो इसमें क्या है कि जो पब्लिक की है वो हम लोग का पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, है ना, यानी कि इनक्रिप्शन के लिए वो पब्लिकली हो सकता है, लेकिन डिक्रिप्ट यानी कि जो पढ़ेगा, जो रिसीवर होगा उसके पास जो उसका की है यानी प्राइवेट की है उसी के पास होना चाहिए, तब ना डेटा सिक्योरिटी रहेगा। मतलब हम लोग जिसको पढ़ने के लिए भेजें सिर्फ वही डिक्रिप्ट करके उसको पढ़ सकता है ना। तो वही है, प्राइवेट की को हमेशा सीक्रेट होना पड़ेगा। इसकी स्पीड क्या होती है, स्लोअर देन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो ये जो होता है हम लोग का सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी क्या होता है, मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एज इट डज नॉट रिक्वायर शेयरिंग अ सीक्रेट की। तो इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी की जो होता है, मतलब जो प्राइवेट की होता है वो अगर हम लोग को सेफ रखेंगे, वो हम लोगों को क्या बोलते हैं, सेंडर को देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम लोग अपने पास रखेंगे। सेंडर बस हम लोग को जो इनक्रिप्ट करके भेजा है हम लोग इस क्या बोलते हैं प्राइवेट की का यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझे। तो ये क्या होता है हम लोग का सिक्योर होता है सिमेट्रिक से बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया हम लोग का सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के बारे में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 का बी नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सप्लेन द कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखते हैं चलिए। तो देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम यूज टू categorize information based on its sensitivity and the level of protection required. This classification helps organization to implement appropriate security measures to safeguard their information assets, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन यानी कि किसी भी कंप्यूटर को किस तरह से आप सिक्योर करते हो उसके बारे में क्या होता है, तो वही होता है सिस्टम यूज टू कैटेगराइज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स सेंसिटिविटी एंड द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, है ना। तो किस डिवाइस मतलब कौन से डेटा को किस लेवल का सिक्योरिटी चाहिए उसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, कि मतलब किसको ज़्यादा चाहिए किसको कम चाहिए, उसी को कहते हैं सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, ठीक है। वही है, दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर टू सेफगार्ड देयर इन्फॉर्मेशन एसेट्स। इससे क्या होता है कि ये क्लासिफिकेशन सब लोग सेट कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं चीज़ों को कि किसको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, किसको कम सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को जो मेन क्वेश्चन पूछा था कॉमन सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो ये है, इसमें आता है हम लोग को क्लासिफिकेशन लेवल्स, ठीक है। यानी कि हम लोग लेवल सेट करते हैं कि भाई किसको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसमें भी क्या क्या किस तरह से लेवल सेट होता है। तो सबसे पहले आता है हम लोग का पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू दी पब्लिक, ठीक है। तो ये क्या है कि एक क्लासिफिकेशन में आता है नॉर्मल जो पब्लिक होते हैं, यानी कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सब पढ़ सकता है, सब पूरे पब्लिक के लिए होता है, तो उसको हम लोग पब्लिक में सेट करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का पूरा अवेलेबल रहता है, सब कर सकते हैं इसको। इसमें देखिए नो स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है ना, फ्री है सब, देखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई सिक्योरिटी मेजर भी नहीं लगे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए
मार्केटिंग मटेरियल्स, प्रेस रिलीज, जनरल कंपनी इंफॉर्मेशन, है ना। तो पब्लिक में ऐसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग मटेरियल है ना, कोई ऐसा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ही है किसी कंपनी का, तो उसके बारे में सारा डिटेल दिया रहता है ना कि भाई ये इसको ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, मतलब सॉरी इसमें ये चीज़ यूज़ किया गया है, तो वो क्या हो गया हम लोग का पब्लिक है, सब पढ़ सकता है। या फिर कोई प्रेस रिलीज है ना, किसी तरह का कोई प्रेस हुआ है ना, वो सब चीज़ को हम लोग आराम से कोई पढ़ सकता है। जनरल कंपनी का इन्फॉर्मेशन हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, वो पब्लिक के लिए होता है। तो ये हो गया हम लोग का पब्लिक सिक्योरिटी, जिसमें नॉर्मल सब कुछ फ्री है। उसके बाद आता है इंटरनल। तो इंटरनल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दैट इज सेंसिटिव बट नॉट क्रिटिकल। तो ये क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भाई हाँ किसी भी हालत में उसको छुपा के रखना है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज पर्सनल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनल में क्या होता है कि ये मतलब सेंसिटिव तो होता है लेकिन उतना भी नहीं कि भाई किसी भी हालत में करना हो। तो इसका जो एक्सेस रहता है वो रिस्ट्रिक्ट रहता है, यानी कि कुछ ही लोगों के पास होता है, वो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या कोई पर्टिकुलर कुछ लोगों के पास इसका एक्सेस रहता है। उसका एग्जांपल क्या कर सकते हैं, इंटरनल मेमोज, फाइनेंशियल रिपोर्ट और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो ये सब इंटरनल में क्या हो सकता है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, यानी कि कौन कौन एम्प्लॉय हैं, उसका किस तरह का सैलरी है, वो सब चीज़ क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो ये सब क्या होता है, कंपनी का बॉस लोगों का है ना, या फिर स्टेक होल्डर लोगों के पास ये सब डेटा रहता है। तो ये हो गया हम लोग का इंटरनल। फिर आता है कॉन्फिडेंशियल। तो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो कॉन्फिडेंशियल क्या होता है कि भाई जिसको काफ़ी अच्छा से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, वैसे इन्फॉर्मेशन को उसको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल। जैसे कि मतलब क्या, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको एकदम अच्छे से छुपा के रखना हो, तो उसी को कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। एक्सेस इज लिमिटेड टू दी स्मॉलर ग्रुप टू ऑथराइज इंडिविजुअल्स, है ना। इसका जो एक्सेस होता है वो भी बहुत लिमिटेड लोगों के पास होता है, और ऑथराइज इंडिविजुअल्स यानी कि कुछ ही लोगों के पास होता है। फॉर एग्जांपल हो गया कंपनी के मालिक, है ना, और फिर कंपनी का शेयर होल्डर्स, एक दो शेयर होल्डर के पास भी ऐसा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल। एग्जांपल हो गया प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स और बिजनेस प्लान्स, है ना। तो जैसे कोई बिजनेस प्लान है कि कैसे बिजनेस को ग्रो अप करेंगे, तो ये क्या होता है, ये मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है, छुपा के रखेंगे, है ना। नहीं तो अगर सबको पता चल जाएगा तो कोई और ही बिजनेस उसको स्टार्ट कर लेगा, है ना। तो ये हो गया कॉन्फिडेंशियल। फिर आते हैं टॉप सीक्रेट्स, है ना। ये सब सारे लेवल है, पब्लिक मतलब नॉर्मल हो गया, इंटरनल में थोड़ा सा ऊपर, कॉन्फिडेंशियल मतलब हाई एकदम। फिर आता है टॉप सीक्रेट, ये सबसे ऊपर। ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दैट इज़ हाईली सेंसिटिव एंड क्रिटिकल टू दी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसका किसी भी हालत में सिक्योर रहना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टॉप सीक्रेट। इसका क्या है, एक्सेस इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका जो एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सेट होता है और बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक ही को पता हो या फिर दो ही को पता हो, तो ये क्या हो गया, टॉप सीक्रेट। इसका एग्जांपल हो गया क्लासिफाइड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, मिलिट्री सीक्रेट्स। तो ये सब क्या होता है कि भाई मिलिट्री सीक्रेट्स है ना, किसी देश का या फिर किसी गवर्नमेंट का कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये सब क्या होता है, हाईली टॉप सीक्रेट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे ही देश का मिलिट्री सिस्टम जो होगा, मिलिट्री सीक्रेट से होंगे, वो हमारे मिलिट्री के किसी हेड को ही पता होंगे, है ना। तो वो हो गया टॉप सीक्रेट्स वाली चीज़ें। तो ये हो गया हम लोग का सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम लोग क्लासिफिकल लेवल सेट करते हैं। फिर आता है हम लोगों का सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ये क्या होता है, टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट क्लासिफिकेशन लेवल्स ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट वेरियस सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, तो वही है कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए क्लासिफिकेशन लेवल में क्या करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, पहला हो गया फिजिकल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल्स एक्सेस टू फिजिकल फैसिलिटीज सच एज लॉक डोर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सर्विलेंस सिस्टम। तो ये होता है फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब ऐसा जगह को फिजिकल सिक्योरिटी देना। फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि कोई डोर के अंदर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को रखे है ना, छुपा के, या फिर सिक्योरिटी गार्ड लगा के एक रूम के अंदर, बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाया, अंदर कोई डेटा छुपा हुआ है, मतलब कुछ डेटा रखे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना। उसके बाद आता है टेक्निकल सिक्योरिटी। तो ये क्या होता है, कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम एंड नेटवर्क्स सच एज अ फायरवॉल्स, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंक्रिप्शन। तो ये क्या होता है, टेक्निकल सिक्योरिटी, मतलब भाई जो ऑनलाइन है ना, जो वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल रियल मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड में सिक्योरिटी देना, उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल सिक्योरिटी।
लाइक कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम एंड नेटवर्क, जैसे कि फायरवॉल्स लगा देते हैं, है ना, डिटेक्शन प्रॉब्लम, मतलब डिटेक्शन सिस्टम लगा दिए, है ना, इंक्रिप्शन कर दिए, इंक्रिप्ट कर दिए डेटा को। तो ये सब क्या होता है, टेक्निकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी। तो ये क्या होता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट गवर्न द यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन such as access control policies, incident response plans and user awareness training। तो ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी बोलिए या फिर एडमिन सिक्योरिटी बोलिए। ये क्या करता है, एक तरह से पॉलिसी बनाना, प्रोसीजर करना, जिससे क्या होता है कि हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि क्या हो गया, कोई एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी लगा दिए, है ना, जिससे क्या होता है कि कौन ये फाइल को एक्सेस कर पाएगा, वो हो गया, है ना। फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स कर दिए, यानी कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, उन सब हर चीज़ का एकदम डेटा रहेगा एक्यूरेट। तो ये सब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी होता है। एंड यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो ये सब क्या हो गया हम लोग का, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्लासिफिकेशन देख लिया कि कैसे उसको क्लासीफाई किया जाता है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।